जोड़ी, क्योंकि दुनिया को यह लगता है कि ये दो बड़े नेताओं का बस एक राजनीतिक गठबंधन है। लेकिन हकीकत में नरेंद्र मोदी अमित शाह दो जिस्म, एक दिमाग और एक ऐसा तालमेल है जिसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्किल की वो छोटी सी मुलाकात आज दिल्ली के सत्ता के सबसे बड़े केंद्र तक पहुंची है, और इसके पीछे अगर कोई एक चीज है तो वो है ब्लाइंड ट्रस्ट। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि शाह ने कभी भी मोदी के सामने अपनी चमक को दिखाने की कोशिश नहीं की। पर्दे के पीछे की बात यह है कि जब 2002 के गोधरा दंगों के बाद पूरी दुनिया मोदी को घेर रही थी, तब शाह ने रात भर जगकर कानूनी फाइलें तैयार की और मोदी को बचाने के लिए पूरी राजनीतिक पूंजी लगाई। जब केंद्र की वाजपेयी सरकार तक मोदी को लेकर संशय में थी, तब अमित शाह ही वो ढाल थे जिसे कोई कानून तोड़ नहीं पाया। 1990 के दशक में जब मोदी को गुजरात में एक तरह के बनवास पर दिल्ली और हरियाणा भेजा गया, तब शाह ही वो इकलौते इंसान थे जो मोदी के आंख और कान बनकर गुजरात में डटे रहे। 2002 से 2010 के बीच शाह गुजरात में सरकार में गृह मंत्री और सहकारिता जैसे अहम मंत्रालयों के मालिक रहे। लेकिन उस दौरान अमित शाह पर कई विवाद उठे। सोहराबुद्दीन जैसे मामलों में उन पर सत्ता के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप भी लगे। लेकिन इस दौरान भी नरेंद्र मोदी उनके साथ रहे। करीबी लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के कमरे में जाकर अमित शाह ही इकलौते शख्स हैं जो टोक सकते हैं और सबसे कड़वी सच्चाई बता सकते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोदी भी जानते हैं कि अमित शाह जो कह रहे हैं उसमें निजी स्वार्थ नहीं है। ये जोड़ी बिल्कुल वैसी है जैसे बैट्समैन ने शॉट मारा और आगे बढ़ा और सामने वाला भरोसा करके आगे बढ़ लेता है। इन दोनों ने मिलकर लुटियंस दिल्ली के उस पुराने वीआईपी कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंका जहां खानदान की अहमियत थी, और एक नए कल्चर की शुरुआत की, परफॉर्मेंस कल्चर की। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस परफॉर्मेंस की कीमत पर पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कमजोर किया गया है। सारे फैसले केवल भारतीय जनता पार्टी में दो लोगों तक सिमट कर रह गए हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी के भी जो अध्यक्ष बने वो सिर्फ नाम के रह गए हैं। वफादारी का यह स्तर जहां उन्हें ताकत देता है, तो विपक्ष के लोग इसे दो लोगों की तानाशाही करार देते हैं।